बांग्लादेश में क्यों बिगड़े हालात, गिराने वाले 3 छात्र लीडर, जाने जन आंदोलन की कहानी। 5 अगस्त ये वो तारीख है जिसे बांग्लादेश कभी नहीं भूल पाएगा। ये वो दिन था जिस दिन बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। ये वो दिन था जिस दिन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर अपना देश ही छोड़कर भागना पड़ गया। जी हां, शेख हसीना का पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कब्जा है। शेख हसीना को अपना देश तक छोड़ने के लिए मजबूर करने के पीछे 3 किरदार काफी अहम रहे हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस से आंदोलन शुरू कर 15 साल से सत्ता में बैठी शेख हसीना की सरकार को ही गिरा दिया। अब एक एक कर बांग्लादेश के आंदोलन को शुरू करने वाले उन 3 छात्राओं के संघर्ष की कहानी हम आपको बताते हैं। पहला नाम है नाहिद इस्लाम। ये छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहा है। इसी ने रविवार को बयान दिया था कि आज हमने लाठी उठाई है, अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार उठाने के लिए भी तैयार हैं। पीएम हसीना देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहती हैं और अब शेख हसीना को तय करना है कि वो पद से हटेंगी या फिर पद पर बनी रहने के लिए रक्तपात का सहारा लेंगी। नाहिद ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र है। नाहिद ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि 30 जुलाई की सुबह उसे उठा लिया गया था। हालांकि पुलिस इन आरोपों से इनकार करती रही है। दूसरा नाम है आसिफ महमूद, जो ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज का छात्र है। आसिफ जून में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बना। 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच की तरफ से हिरासत में लिए गए लोगों में आसिफ महमूद भी शामिल था। उसे भी बाकी लोगों की तरह इलाज के दौरान अस्पताल से ही हिरासत में लिया गया था। आसिफ की हिरासत के पीछे भी सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया था। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद आसिफ महमूद ने एक बयान दिया। उसने मीडिया से कहा कि वो देश में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। अब आता है तीसरा नाम, जो है अबू बकर। जी हां, शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में अबू बकर का भी बड़ा हाथ रहा है। अबू बकर ढाका यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। द फ्रंटलाइन डिफेंडर के मुताबिक वो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को लेकर भी काम करता है। 5 जून को हाईकोर्ट के आरक्षण पर दिए गए फैसले के बाद बकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। उसने स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाने का जमकर विरोध भी किया था। ये 3 चेहरे रहे हैं जिन्होंने 15 साल से सत्ता पर काबिज शेख हसीना को न सिर्फ इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, बल्कि देश छोड़कर भागने पर भी शेख हसीना को इन्हीं 3 लोगों ने मजबूर किया है। और इन तीनों ने पूरे देश में न सिर्फ तख्ता पलट करवा दिया, बल्कि एक बड़ा आंदोलन भी इन्होंने ही छेड़ा था। फिलहाल इस खबर पर बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।